वहीं कैथल में जी मीडिया की टीम ने रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। रैन बसेरे में बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिली। रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों ने बेहतर व्यवस्था पर प्रशासन की तारीफ की। रैन बसेरे में लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आपको भी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बढ़ चुकी है और तापमान 12 डिग्री से भी कम हो रहा है। धुंध भी पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई बाहर से आने वाला यात्री या कोई पथिक घर जाने में देर हो जाती है, उसके गांव के लिए से कोई साधन नहीं मिलता, तो कैथल में हरियाणा सरकार द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं। मैं पीछे बोर्ड दिखाना चाहूँगा। ठहरने के लिए निःशुल्क स्थान रैन बसेरा, सीटा रोड, वार्ड नंबर 31 और 2 ये मोबाइल नंबर हैं जो नगर परिषद कैथल इनको मेंटेन करता है, इनको संचालन करता है। रैन बसेरों की हालत क्या है यह हम अंदर जाकर देखेंगे, लेकिन इन नंबरों पे फ़ोन करके यहाँ की लोकेशन जानी जा सकती है और यहाँ पे आगे रात को रुका जा सकता है। तो आइए चलते हैं, रैन बसेरा देखते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि रैन बसेरे की हालत क्या है। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये व्यवस्था कैसी है। ये प्रबंधक रूम है। यहाँ पे तो प्रबंधक रूम बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। ये डोरमेट्री है। यहाँ पे एक साथ कई लोग रुक सकते हैं। ये अंदर कैमरा से चलते हैं, कैमरा पर से दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करें जी। डोरमेट्री बड़ी साफ सुथरी नज़र आ रही है। गद्दे भी साफ सुथरे हैं। इनके टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम देखते हैं कैसे हैं। शौचालय वगैरह की व्यवस्था कैसी है। गीजर लगे गीजर भी है यहाँ पे गर्म पानी का जी। जी, सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था है। टॉयलेट साफ सुथरे हैं। हम दूसरे कमरे की तरफ भी चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ये रूम बड़ा साफ सुथरा, सफाई की व्यवस्था तो पूरी है। नीट एंड क्लीन है, पूरा साफ सुथरा है, हाइजेनिक लग रहा है पूरा। इसी तरह ये एक रूम है, यहाँ पे बिस्तर लगे हुए हैं। फिलहाल ज़्यादा बिस्तर नहीं लगा रखे, शायद यात्रियों के हिसाब से लगा देते, वो बात करने में पता चलेगा। यहाँ के बाथरूमों को भी हम देखेंगे। पानी है, वॉश बेसिन में चल रहा है, लग रहा है कि पानी तो है। कितने लोगों की व्यवस्था है? एकदम 20 लोग आ जाए ना तुरंत, उनके लिए व्यवस्था तुरंत है। अगर भाई देव मतलब सिर्फ ज्यादा भी आ जाए ना, तो सामने एक टेंट की दुकान है, प्रशासन ने ये बोल रखा है वहां से बिस्तर ले आओ, कितने लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं। नहाने की, चाय की, पानी की पूरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था पूरी। तो इसके लिए लोग फिर यहाँ तो कितनी दूर पड़ता है? बस अड्डे से काफी दूर है। बस अड्डे से लगभग पड़ता है 3-4 किलोमीटर। तो हमसे क्या क्या बस ID प्रूफ कोई भी हो, थोड़ा सबूत चाहिए ना, कहाँ से आया, क्या है, ठीक भी है ना है, ठीक है। कोई दुर्घटना हो जाए ताकि उसका कोई अता पता लग जाए कहाँ का है। अधिकारी कितना सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे? फुल अधिकारी फुल सहयोग कर रहे हैं जी अपना। तो ये रैन बसेरा है। रियलिटी चेक में रैन बसेरे में कोई कमी नहीं पाई गई। यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था, पीने की, नहाने की, अगर चाय पानी की व्यवस्था भी है। और ये रैन बसेरा एकदम निःशुल्क है। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। खबर दिल्ली से है, जहां पर मयूर विहार फेज 1 में रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया गया। रैन बसेरे में कई कमियां दिखी है। रैन बसेरे में बिजली की व्यवस्था नहीं नजर आई है। 15 दिन पहले ही यहां पर रैन बसेरा बनाया गया था। रैन बसेरे में खाना भी नहीं मिल रहा है। यहां दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जी मीडिया की टीम ने मयूर विहार फेज 1 का रियलिटी चेक किया, जहां रैन बसेरे में कई कमियां देखी गई है। वहीं 15 दिन पहले रैन बसेरा बनाया गया, लेकिन उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अंधेरा छाया हुआ है और लोगों ने बताया कि केयरटेकर हमेशा गायब रहता है। ना तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता आता है, ना ही रात में खाना यहाँ पर दिया जाता है। जी मीडिया की टीम रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने पहुंची है पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। इस समय मैं मौजूद हूँ मयूर विहार फेज 1 इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो है ये क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल है और इसके बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ खाली जगह पर ये जो रैन बसेरा है ये बनाया गया। ये रैन बसेरा जो है अभी 15 दिन पहले ही बनाया है, यानी कि इमरजेंसी में जो बनाए गए हैं उन रैन बसेरों में से एक है। पिछले 15 दिन पहले ही ये रैन बसेरा यहाँ पर बनाया गया है। मैं बता दूं ये रैन बसेरा जो है इसको कोड से अगर जानेंगे, NS कोड
717, तो इससे पता चलेगा कि किस एनजीओ या किस संस्था के तहत इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या सुविधाएं इनमें है और किस तरह से लोग बाग इसमें रह रहे हैं। बात करूं मैं बाहर की तो मैं दिखा दूं कि ये पानी का टैंक है, इसमें पानी तो शायद नहीं है, खाली टैंक जो है पड़ा हुआ है और इसके साथ ही जो है गंदगी जो है वो चारों तरफ यहाँ है। टॉयलेट वहां बहुत दूर रखी हुई है, टॉयलेट का भी अभी जो है मुआयना करेंगे। टंकी में थोड़ा सा पानी है, वो भी हालांकि गंदा है। अब चलेंगे हम इसके अंदर और जानेंगे यहाँ के लोगों से। सर आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी सर, मैं अभी आया हूँ काम पे से। क्या नाम है आपका? मेरा सर अमित नाम है। अमित जी, कितने दिन से आप इस रैन बसेरे में रह रहे हैं? सर मेरे को यहाँ पे कम से कम 15 दिन हो गए, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। बस सिर्फ बेड बिछा दिए गए हैं, गद्दे बिछा दिए गए, कंबल है ना, यहाँ पर चाय है ना, यहाँ पे पानी है जो यहाँ पे दिखा रखा है। घर जैसा आराम, घर जैसा बिस्तर, घर जैसा कंबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हम अंदर पहुंच गए हैं और ये लगभग जो है 15 से 20 जो है ये बिस्तर लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, लाइट की सुविधा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको तस्वीरों में कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर लाइट की सुविधा कहीं कोई नजर नहीं आ रही। खाने का कुछ इंतजाम मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि फिलहाल कुछ बिस्तर यहाँ खाली पड़े हैं, कुछ लोग यहाँ है जो है उनसे बात करेंगे और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। मेरे को भी 10-12 दिन हो गए हैं। वैसे यहाँ सुविधा, खाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। सुबह नाश्ता आता है? नहीं। लंच आता है? नहीं। डिनर आता है? नहीं। नहीं आता। कितने दिन से नहीं आ रहा है? कितने दिन हो गए अमित? आप कितने दिन से रह रहे हैं? आप बताओ। आप बताइए। हाँ, आ ही नहीं रहा है। आप कितने दिन से रह रहे हैं? मैं तो आ जाता हूँ, चला जाता हूँ। तो जब से आप आए आपको खाना नहीं मिला? नहीं। देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पर मेन जो समस्या जो है, एक तो यहाँ पर ना नाश्ता है, ना लंच है और ना ही रात में खाना पिछले कुछ दिनों से यहाँ आ रहा है। लाइट की सुविधा मैंने आपको दिखा दी, लाइट यहाँ पर नहीं है और इनका कहना है कि अभी कुछ लोग ही हैं यहाँ पर, तो ये जो है एक दूसरे मतलब दूसरे बेड का कंबल जो है ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका ठंड का बचाव हो जाता है। यदि यहाँ पर अगर पूरे उसमें अगर ये भर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ठंड का भी बचाव हो पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि रैन बसेरों की देखभाल को और दुरुस्त करे और उन लोगों को सुविधा पहुंचाए जो बिना सहारे के, बेसहारा, जो बिना छत के इन रैन बसेरों में रात बिताते हैं। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर में भी रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया है हमने। रैन बसेरे में बेहतर व्यवस्था यहां नजर आई। रैन बसेरे में रहने वाले लोगों ने तारीफें की हैं। मेडिकल केयरटेकर की भी रैन बसेरे में व्यवस्था की गई है। पश्चिमी जिला के तिलक नगर में रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया गया तो वहां रहने वाले लोगों से जब बातचीत की गई तो काफी संख्या में लोगों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही हमें पूरी सुविधा यहाँ पर भी मिल रही है। इवन वहां पर टीवी तक लगाया गया है। यहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने रैन बसेरी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। हालांकि अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। यहाँ तक कि इनकी देखरेख के लिए कई केयरटेकर्स भी रखे गए हैं जो इनका ध्यान रखते हैं और डॉक्टर्स की सुविधा भी यहाँ पर की गई है। रैन बसेरे के लिए दिल्ली सरकार काफी मददगार साबित हो रही है और रैन बसेरे के लिए लोगों की सुविधा के लिए, ताकि उसमें रैन बसेरे में रहने वाले लोग अच्छी तरह से रह सके। और इस वक्त मेरी मौजूदगी तिलक नगर रैन बसेरे में है और यहाँ की रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। हम आपको दिखा देते हैं। अब ये रैन बसेरा है, आश्रय है, तिलक नगर का है और यहाँ काफी संख्या में लोग रहे हैं। वैसे तो यहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से दिख रही है और यहाँ की जो देख रेख करने वाले हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अजय शर्मा। अरे शर्मा जी, सरकार, दिल्ली सरकार कहते हैं कि हम रैन बसेरे के लिए जी काफी सुविधा दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ सर, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर रहने वालों के लिए बेड है, गद्दे वगैरह तो हैं, कंबल प्रॉपर जितने चाहिए उतने कंबल वगैरह मिल जाते हैं। खाने पीने के लिए भी खाना भी आता है सुबह शाम, और चाय वगैरह सुबह पापे वगैरह भी आते हैं। तो सारी सुविधाएं, मेडिकल के लिए भी डॉक्टर आते हैं, 2 बार हफ्ते में विजिट करते हैं। तो सुविधाएं तो सारी हैं, लॉकर वगैरह है, सुविधाएं सारी दी जा रही है। हाँ सर, हाँ सर, लेटरिन बाथरूम सारा एकदम प्रॉपर बना हुआ है, सही सलामत एकदम साफ सुथरा रहता है। दिल्ली में बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं जी सर। तो रैन बसेरे में रहते हैं? जी सर। कितनी क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है सर। रहने का, सोने का, खाने का
सुबह चाय का सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे तो। यहाँ रैन बसेरे में रह रहे हैं, हाँ जी, पूरी तरह से सुविधा मिल रही है, आराम से सोने के लिए मिल रहा है, हाँ जी, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, पूरा राम राज्य है ऐसे मान लो। जैसे राम के सामने राज्य था वैसे राम राज्य है। जैसे घर में रहते हैं वैसे ही उससे भी बढ़िया रह रहे हैं आप। रैन बसेरे में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो काफी नाराज दिखाई दिया, क्योंकि जो खाने का सामान था उससे वो नाराजगी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। माधवराज। मतलब जी, क्या आपकी समस्या है? क्या दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी जो 2-3 कमियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करनी है? खाने के लिए, चाय में जो है चाय बिल्कुल बेकार आती है, ठीक है। पापे आते हैं किसी काम के नहीं, उनको उनके हाथ से खिलाया जाए, उनको खिलाया जाए तो कैसे खाएंगे वो। सब्जी देखो, अगर उनके बच्चों को खिलाया जाए तो ये ऐसे रहने वालों को खिलाया जाता है। देखा जाए ये बढ़िया डाल दिया, आलू फेंस के बाद डाल दिया, ना तेल ना मसाला इसमें। अगर वही आप चेक कर देखा जाए कैसा लगता है, आधा खाया जाता है आधा फेंका जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है आपका खाना नहीं सही आ रही, खाना सही खाली चावल सही आ रहा है, रोटी बिल्कुल लकड़ जैसे आ रही है। रोटी अगर जो मैं डिसुक तक में गया हूँ, डिसू के अधिकारी तक मैं लगा हूँ, फिर भी खाना सही नहीं आ रहा है। सर समस्या तो कोई नहीं आती। जैसे मान लो कोई शराब पी के आ जाता है, किसी प्रकार से काबू में नहीं आता हो, ऐसी कोई परेशानियां हो? वो तो सर शराब तो पीते हैं कुछ लोग, लेकिन हम उनको समझाते हैं। हमने तिलक नगर रैन बसेरे की रियलिटी चेक की गई, क्योंकि जो पहले रैन बसेरे होते थे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो अब रैन बसेरा हमने तिलक नगर की रियलिटी चेक किया है, वहाँ काफी संख्या में लोगों से भी बात की गई है। लोग, यहाँ के रहने वाले लोग खुश हैं और उनका कहना है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, टीवी तक की सुविधा मिल रही है, यहाँ तक कि नौकर तक की भी इनको सुविधा मिल रही है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।